हेलो स्टूडेंट्स, मैं एम शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में परसेंटेज का बेसिक फंडा पढ़ा था। क्या परसेंटेज होता है, कैसे हम परसेंटेज निकालते हैं, प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। मैंने आपको बताया था कि जिस संख्या की तुलना हो रही है वो ऊपर, जिससे तुलना हो रही है वो नीचे, और गुणा हमको 100 से कर देना है। उसके बाद मैंने प्रतिशत से भिन्न में, भिन्न से प्रतिशत में बदलना आपको सिखाया था। और उसके बाद हमने 6 फंडों की बात करी थी कि ए बी का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है, ए बी से कितना प्रतिशत कम है, बी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है, ए को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए जिससे वो बी के बराबर हो जाए, और बी को कितना प्रतिशत कम किया जाए जिससे वो ए के बराबर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं प्रतिशत के पहले टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उनका पूरा सेट लेकर आया हूं मैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप फर्स्ट क्वेश्चन की किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो बिना किसी ज्यादा समय को बर्बाद किए हुए हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है हमारे पहले क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि ए का 80% बराबर है बी के, या फिर बी का 50%, ठीक है। और दूसरी चीज हमें क्या दी हुई है, दूसरी चीज हमें यह दी हुई है कि बी बराबर क्या है, ए का x%। ये दो चीजें हमें दी हुई है और आपसे पूछा है कि भैया x का मान क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, बोर्डमास रूल की अगर बात करी जाए, वी बोर्डमास, यानी कि बोर्डमास में का मतलब होता है गुणा, यानी कि ए का 80% क्या हो जाएगा आपका, ए का 80%, प्रतिशत हटाकर मैंने 100 को नीचे लिखा। फिर यहां पर बी का 50%, प्रतिशत हटाकर मैं नीचे 100 लिख दूंगा। तो ये चीज आपको दी हुई है कि नहीं दी हुई स्टूडेंट्स। तो यहां से 100 से ये 100 कट गया, 0 से ये 0 कट गया, कितना हो गया ये 8a बराबर कितना हो जाएगा, ये 5b। कितना हो जाएगा, 8a बराबर 5b हो जाएगा। और यहां पर b का मान अगर निकालना हो तो 8a और ये 5 नीचे चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, ये आपका किसका मान आ गया, b का मान आ गया, ठीक है। अब दूसरी चीज हमें क्या दी हुई स्टूडेंट्स, दूसरी चीज हमें दी हुई कि b बराबर है a का x%। b बराबर है किसके, a के x% के। तो स्टूडेंट्स क्या लिख लेंगे हम यहां पर, देखिए b है, b का मान कितना है 8a/5, और फिर क्या दे रखा है, a का x%, यानी कि a का यानी गुणा, और ये x प्रतिशत का मैं परसेंटेज हटाकर नीचे रख रहा हूं। बात समझ में आ रही स्टूडेंट्स। यहां पर ये a से ये a कट गया, फिर 5 से ये कट गया कितनी बार आपका, 20 बार। कितनी बार कट गया, 5 से 20 बार कट गया। और यहां से x का मान कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और ये 0, यानी कि 160x का करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जो जो चीज आपको दी हुई है वैसा वैसा आप सॉल्व कर लीजिए। आपको जो भी वैल्यू पूछी जाएगी वो आपकी एकदम एक्यूरेट निकल कर आएगी। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आप क्वेश्चंस को क्या करिए स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। खुद सॉल्व करने से आपकी प्रैक्टिस भी बनेगी और आपको एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, जिससे आपके क्वेश्चंस आगे वाले और अच्छे से सॉल्व हो पाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इफ x इज 80% ऑफ y, यानी कि x y का 80% है, यानी कि x जो है वो क्या है, 80% है किसका, y का, ठीक है। ये आपको एक चीज दी हुई है। दूसरी चीज क्या दी हुई है, देन व्हाट % ऑफ x इज y, यानी कि y x का क्या प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो स्टूडेंट्स यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो x बराबर 80% में प्रतिशत नीचे लेकर आऊंगा 100, और ये y, इस y को मैं नीचे लेकर जाऊं तो x बराबर y, और ये कितना हो गया, देखिए कैंसल आउट करेंगे तो कितने से जाएगा, ये 4 0 0, ये 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो स्टूडेंट्स यहां पर x का मान अगर 4 है तो y का मान कितना है, 5 है कि नहीं है। यानी कि मैं इसे अनुपात में कैसे लिख सकता हूं, x y, यानी कि x अगर 4 होता है तो y कितना होता है स्टूडेंट्स, 5 होता है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि व्हाट % ऑफ x इज y,
यानी कि yx का कितना प्रतिशत है। तो मैंने कल आपको एक वीडियो में बताया था कि हमें अगर ये निकालना हो a b का कितना प्रतिशत है, b a का कितना प्रतिशत है, तो अपने को कौन सा फॉर्मूला लगाना है, जिसको कंपेयर कर रहे हैं बटा में जिससे कंपेयर कर रहे हैं गुणा क्या कर देना है 100। तो स्टूडेंट्स अभी यहां पर हमें किससे कंपेयर करना है, देखिए y को कंपेयर करना है, यही तो पूछा हुआ है व्हाट परसेंटेज ऑफ x इज y, यानी कि y x का कितना प्रतिशत है। तो x का यानी कि हम x से कंपेयर कर रहे हैं किसको, y को, और गुणा में 100 लगा देंगे। तो 4 एकम 4, ये 25 चौक 100, 25 पंजे 125, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो कितना हो जाएगा 125, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इसी तरह से देखिए पिछला क्वेश्चन भी ऐसा ही था, बिल्कुल सेम था, उसमें एक इक्वेशन ज्यादा दे रखी थी आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको ज्यादा गलतियां नहीं करनी, क्योंकि क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, बेसिक सा फंडा लगाना है और सीधा अपने को आंसर पाना है। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन। स्टूडेंट्स मैं आपको टाइमर भी लगा कर दे रहा हूं, यहां पर 10-10 सेकंड का टाइमर मैं आपको लगा कर दूंगा। आपको क्वेश्चन को वीडियो को क्या करना है, आपको पॉज करना है, और पॉज करने के बाद आप उसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद मैं आपको कह रहा हूं कि क्वेश्चन में गलती नहीं होगी, आप बिल्कुल करेक्ट सॉल्व करेंगे उसको। आइए देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20% 120 है, यानी कि मान लीजिए वो संख्या है उसका 20% किसके बराबर है, 120 के बराबर है कि नहीं है। मैंने आपको कल के वीडियो में एक चीज बताई थी कि कोई भी चीज हो, कोई भी संख्या हो, वो अपने आप का 100% होती है। मतलब अगर उसका पूरा मान अगर आपको निकालना है तो हमेशा कितना मान निकालिए आप, 100% मान उसका आप निकालिए। तो यहां पर देखिए 20% कितने के बराबर हो गया आपका 120 के, तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा 120 बटा 20, यानी कि कितने के बराबर हो जाएगा 6 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब संख्या निकालनी है क्या, देखिए ये क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा है, नहीं क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि संख्या का 120% क्या होगा। तो अगर संख्या का 1% 6 है तो 120% निकालना है, तो मुझे 6 को 120, यानी कि मान लीजिए 1 रुपए की 6 चॉकलेट है तो 120 रुपए की कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, यहां पर 12 छंग 72, 720, यानी कि उस संख्या का 120% कितना हो जाएगा आपका 720 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहां से एक चीज और हमें क्या पता चल रही है कि कोई भी संख्या हो वो अपने आप का कितना प्रतिशत होती है, 100% होती है। अगर आप 1% की वैल्यू निकाल लो, 1% की वैल्यू निकालने के बाद आपको चाहे 100% निकालना पड़े, 120%, 200%, 280%, कुछ भी निकालना पड़े, आप एक एक नियम का यूज कर लीजिए। अगर 1% इतने के बराबर है तो 50 कितने के बराबर, 100 कितने के बराबर, हम उसको उस चीज से गुणा करके निकाल लेंगे। स्टूडेंट समझ में आ रही कि नहीं बात, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं यहां पर। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर चौथा है कि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है। तो क्या दे रखा है स्टूडेंट्स हमें कि यदि x y से 25% छोटा है तो ये लीजिए x और ये लीजिए y। तो अब क्या बोला गया है कि y से 25% छोटा है, तो क्या मैं y को 100 नहीं मान सकता। भाई कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं कि इतना इसका मान उतना मान, हमें प्रतिशत में 100 मानने में बिल्कुल पीछे नहीं रहना है, ठीक है। y अगर 100 मान लिया तो 25% कम x, यानी कि इसमें से 25% की कमी, यानी कि 25 की कमी होकर ये कितना रह जाएगा आपका 75 रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। तो देखिए अगर y 100 है तो x कितना है 75 है कि नहीं है। अब क्या पूछा है कि y x से कितना प्रतिशत अधिक है। स्टूडेंट्स वही फॉर्मूला लगाना है अपने को, कौन सा वाला फॉर्मूला, जिसको कंपेयर कर रहे हैं बटा में जिससे कंपेयर कर रहे हैं इनटू क्या कर देना है अपने को 100। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि भैया y x से, तो x से कंपेयर कर रहे हैं तो x को नीचे, जिसको कंपेयर कर रहे हैं वो ऊपर, और गुणा क्या कर देंगे हम स्टूडेंट्स 100 कर देंगे। तो देखिए 25 या 75, 25 चौक 100। अगर इसकी बात करी जाए तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 400 बटा 3। अगर इसको फर्दर सॉल्व करा जाए तो कितना बनकर आएगा, देखिए 3 एकम 3, एक कैरी हो जाएगा यहां पर, 3 तिया 9, और उसके बाद अच्छा 1 मिनट, कितना प्रतिशत है ये नहीं बोला है, कितना
हमसे ये पूछा है कि तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है। अधिक है तो हमें स्टूडेंट्स यहां पर 100 नहीं लगाना है, अधिक कितना है वो चीज हमें लगानी है। तो देखिए कितना अधिक है स्टूडेंट्स y की अगर बात करी जाए तो y देखिए 75 और ये 100, तो कितना अधिक है 25 यहां पर रखना है और नीचे क्या आ जाएगा आपका 75, जिससे कंपेयर कर रहा हूं। मैंने आपको कल फंडा बताया था कि बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, चौथा वाला जो अपना क्वेश्चन था वो यही है। तो भैया 25 अधिक है और किससे, x से, x को नीचे इंटू 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 25 से कम 25, 25 या 75 और इसको जब सॉल्व करोगे तो 33.33% आपका इसका करेक्ट आंसर आएगा कि नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको दशमलव में लिख रखा है, ऑप्शन आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो ये दोनों ही करेक्ट आंसर है। भैया 0.33 का क्या मतलब होता है, 1/3 ही तो होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, देखिए यदि स्क्रीन पर आ गया होगा, आप इसे क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई भी करिए सॉल्व करने का। देखिए क्या दे रखा है आपको, यदि p का p प्रतिशत 36 है तो p का मान निकालो। यानी कि p प्रतिशत आपको कितना दे रखा है 36। का मतलब क्या होता है गुणा, p गुणा p, प्रतिशत हटाकर नीचे कितना लगाऊंगा 100 बराबर कितने के 36 के। p गुणा p कितना हो गया आपका p² और ये 100 यहां पर गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3600। अगर मैं दोनों तरफ वर्गमूल ले लूं यानी कि p² का वर्गमूल और इधर 3600 का वर्गमूल, यानी कि p बराबर कितना हो जाएगा 36 का 6 और ये 2 जीरो का 0, यानी कि p का मान आपका क्या निकल कर आ गया, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल निकल कर आ गया कि नहीं आ गया। p का मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कितना आसान है इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बस ऐसे क्वेश्चन मैं आपको कह रहा हूँ एसएससी, एनटीपीसी, रीट और पटवारी में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सारे के सारे। आपको ऐसे क्वेश्चन पे कमांड करनी है क्योंकि इक्का दुक्का क्वेश्चन हमेशा बनता है इस पर, और वो गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल स्कोरिंग रहेगा आपके लिए स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, देखिए स्क्रीन पर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है आपको कि यदि a प्लस b का कितना प्रतिशत 15%, यानी कि a प्लस b का मतलब क्या है गुणा इसका 15%, ये बराबर है किसके a माइनस b का, यानी कि गुणा और 25%। यहां लगा दीजिए, ठीक है। तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। तो यहां से पहले हमें a और b का अगर मान पता चल जाए तो प्रतिशत बराबर है, कितना अधिक है कितना कम है वो उसका कितना प्रतिशत है, हम 6 के 6 फंडे निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखिए a प्लस b, a प्लस क्या लिखेंगे b इंटू है 15%, यानी कि 15 बटा कितना हो जाएगा 100, ये बराबर है a माइनस b इंटू कितना है ये 25 और प्रतिशत का साइन हटाकर मैं यहां पर नीचे 100 लगा दूंगा, ये 100 से 100 कट गया। अब एग्जाम में एक चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है कि एग्जाम में आप प्रतिशत से प्रतिशत को काट सकते हो, यानी कि आप सीधा सीधा प्रतिशत से प्रतिशत को यहीं पर काट दीजिए, ये स्टेप आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट 15 a प्लस b 25 a माइनस b लिखोगे। तो अब स्टूडेंट्स इसको अपन देखिए काट सकते हैं, यहां पर 5 × 15, 5 × 5 25, तो क्या निकल कर आ गई इक्वेशन 3a प्लस b बराबर 5a माइनस b, यानी कि 3a प्लस 3b बराबर 5a माइनस 5b। इधर की उधर करेंगे स्टूडेंट्स तो ये 3 5 में से जाएगा तो 2a बराबर ये उधर जाकर जुड़ जाएगा 8b, यानी कि a बराबर कितना हो गया आपका 4b। 4b हो गया कि नहीं हो गया। अगर a का मान अगर पूछा जाए, अगर b है तो a का मान कितना हो जाएगा b का 4 गुना, यानी कि 4b। अब क्या पूछा है कि आपसे b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, यानी कि देखिए पूछा क्या हमसे b का कितना प्रतिशत, तो मैं मान लेता हूं x प्रतिशत, ये बराबर होना चाहिए किसके a के, तो b है यहीं पर लिख दो। का मतलब क्या होता है गुणा, और ये x प्रतिशत का साइन हटाया मैंने 100 यहां पर लगा दिया, और a का मान आप उठाकर यहां से कितना रखोगे 4b। a कितने के बराबर है 4b के बराबर है, तो मैंने यहां पर इसको रख दिया। अब देखिए b से b कैंसल आउट हो गया कि नहीं हो गया, b से आपका b कैंसल आउट हो गया है। अब देखिए क्या इक्वेशन रह गई है आपकी
x बटा 100 बराबर 4 और x यहां से कितना आ गया आपका 400%। कितना प्रतिशत है भाई साहब? 400% है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो क्वेश्चन बड़े ही आसान है, आपको कुछ करना नहीं है, बस जैसे जैसे आपको इक्वेशन दे रखी है आप बस एक बार रेशियो निकाल लीजिए, एक बार ए और बी का आप क्या निकाल लीजिए, रेशियो निकाल लीजिए। उसके बाद वो 6 फंडे कितना ज्यादा, कौन किसका कितना प्रतिशत, कितना कम प्रतिशत है, कितना बढ़ाया जाए, कितना कम किया जाए, सब मैंने आपको बता दिया। बस मैंने आपसे बोला ही था कि उन 6 के अलावा कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही नहीं। तो आपने जितने भी क्वेश्चन देखे उन सब में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। वो जो 6 फंडे हैं वो आपको दिमाग में फिट रखने की कैसे सॉल्व करना है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? ये वीडियो रीट, पटवारी, एनटीपीसी और एसएससी के प्री एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्टूडेंट्स जो इनकी तैयारी कर रहे हैं वो जरूर इसे पूरा देखें और एक एक कंसेप्ट को समझने की जरूर कोशिश करें। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट। क्वेश्चन में आपको यह दिया हुआ है कि यदि ए का 60% बराबर है बी का 30% के और बी बराबर है सी के 40% के, और एक चीज हमें क्या दी हुई है कि सी बराबर है ए के x% के, तो x का मान आपको ज्ञात करना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है आपको दिया हुआ है कि ए का 60%, ए का 60% मतलब मैंने यहां पर 100 लगा दिया, बराबर है किसके? बी के 30% के, तो मैंने यहां पर 100 लगा दिया। ठीक है, ये स्टूडेंट्स कैंसल आउट हो गया कि नहीं हो गया? और ये 30 एकम 30 और 30 दूनी 60, यानी कि B जो है वो आपके दुगने के बराबर है, किसके? A के दुगने के बराबर है। कौन? आपका B। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई स्टूडेंट्स। अब दूसरी चीज क्या दी हुई देखिए क्वेश्चन में, दूसरी चीज हमें ये दी हुई कि B जो है वो C का 40% है। तो देखिए भाई साहब B जो है वो C का 40% है। तो अब स्टूडेंट्स क्या मैं B की जगह यहां पर 2A को नहीं रख सकता क्या? 2A को जब मैं रखूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2A बराबर C, और ये 40 बटा कितना आ गया आपका? 100 आ गया कि नहीं आ गया? तो यहां से अब मैं इसको काटूंगा, 2 एकम 2 और ये 2 से 20 बार गया, फिर यहां से 20 एकम 20 और 20 पंजे 100। तो यहां से C का मान कितना निकल कर आ गया? 5 उधर पहुंचाएंगे तो कितना आ जाएगा? C बराबर आपका 5A के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अंत में हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि C जो है वो बराबर है किसके? A का x%। किसके बराबर? A का x% के बराबर है। तो C का मान क्या स्टूडेंट्स? में यहां पर 5A नहीं रख सकता क्या? मैंने यहां से C का मान कितना रख दिया? 5A बराबर A का मतलब गुणा, और x% का मैंने साइन हटाकर नीचे लगा दिया 100। यहां से A से A कैंसल आउट हो गया और ये 100 5 से गुणा होकर x का मान आपको कितना दे जाएगा स्टूडेंट्स? 500 दे जाएगा कि नहीं दे जाएगा? इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। स्टूडेंट्स आप क्वेश्चंस को पॉज करिए और पॉज करने के बाद एक बार खुद से उसे सॉल्व करने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की तो हार होती है लेकिन लगातार कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है, और आपको लगातार कोशिश करती जानी जब तक आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति ना हो जाए। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको दिया हुआ है कि x की आय y से 20% अधिक है, तो y की आय x से कितने प्रतिशत कम है? तो स्टूडेंट्स मैंने 2 यहां पर कैंडिडेट ले लिया, एक x और एक y। क्या दिया हुआ है? x की आय y से 20% अधिक है। अगर y की आय 100 है तो इसकी आय 20% आपकी अधिक, यानी कि 120 रुपए हो जानी चाहिए कि नहीं हो जानी चाहिए? अब आपसे क्या पूछा है? अब आपसे ये चीज पूछी हुई है कि y की आय x से कितना प्रतिशत कम है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 30 थर्ड जो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि a b से कितना प्रतिशत कम है। तो y की आय कम कितनी है? 20 कम है, और किससे? x से तुलना करनी है, यानी कि बटे में x 120 और ये 100 यहां पर आ गया। ये 20 से कम 20 और ये कितना हो जाएगा? 20 से 6 बार चला गया कि नहीं चला गया? और जब हम इसमें किसका भाग लगाएंगे? 100 में 6 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 16 सही कितना आ जाएगा? 16 सही 6%, यानी कि 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नहीं
नहीं हो जाएगा स्टूडेंट्स। कितना आसान था। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एक और फंडा है इसमें, रेशियो मेथड का फंडा है। इसी से मैं आपको आने वाले क्वेश्चंस है जो सॉल्व करवाऊंगा। और वो क्या फंडा है, देखिए, अगर आपको ये चीज दी हुई कि इससे इतना प्रतिशत अधिक या उतना ज्यादा, तो आप देखिए 25 कितना प्रतिशत थी, 20%। तो 20% को आप कैसे लिख सकते हो, 1/5 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, हाँ या ना। तो अब देखिए, अब आपको क्या दिया हुआ है कि x की आय y से 20% अधिक है, यानी कि y की आय अगर 5 है तो 1 रुपया ज्यादा किसकी है, x की, यानी कि x की 5 और 1 में जोड़ दूंगा तो 6 हो गई, और y की कितनी हो गई, 5। तो अब देखिए y की आय कितनी कम है, 1 कम है, और किससे, x से, बटे में 6 गुणा 100, यहां पर भी 16 सही 2/3% आएगा कि नहीं आएगा। तो दोनों ही केस में आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ये अप्रोच आपको बहुत आसान पड़ेगी, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक बार फिर से बेसिक से, आपका जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन चालू होगा तब मैं आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी बताऊंगा। परसेंटेज में भी हम इसका बहुत अच्छे से यूज करेंगे। एक पूरा वीडियो रेशियो पर ही आधारित अपन परसेंटेज के जो टॉपिक है उस पर अपन बनाएंगे। जैसे एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन आते हैं, चीनी के दामों में वृद्धि कमी, हम सारे के सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही है। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, जिसमें टाइप 1 के आपके लमसम सारे के सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसमें थोड़ा बहुत रेशियो का भी यूज है, वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि यदि 30% A का 30% बराबर है 0.25 B का बराबर है 1/5 C का, तो बताइए A/B/C क्या होगा। क्या दिया स्टूडेंट्स, 30% ऑफ A, यानी कि 30% ऑफ A ये बराबर है 0.25 ऑफ B, और ये बराबर 1/5 ऑफ C, यानी कि A का 30%, B का 0.25 बराबर है C के 1/5वें भाग के। तो अब देखिए, प्रतिशत का साइन जब मैं हटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये 30/100, और ये A बराबर है, अब इसको भी मैं हटा लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर 25 दशमलव हटाऊंगा तो नीचे 2 0 B, और ये आ गया आपका C/5 आ गया कि नहीं आ गया स्टूडेंट्स। अब यहां से कैंसिल आउट किया जाए तो 0 से 0, 25 से कम 25, 25 चौक 100, यानी कि 3/10A ये बराबर है B/4 के, बराबर है C/5 के बराबर है कि नहीं है। अगर स्टूडेंट्स आपको अगर ऐसे 3 चीजें बराबर बराबर दे रखी हो, 3 चीजें अगर बराबर बराबर दे रखी हो, तब आपको क्या करना है, या तो आप एलसीएम ले लीजिए या फिर उल्टा कर दीजिए। उल्टा मतलब यहां A के साथ में अगर क्या आ रहा है, 3/10 आ रहा है, तो इसको ले लेंगे अपन। जैसे मैं अपने को अगर A/B/C निकालना है, तो बटे में और बराबर बराबर अगर चीजें आ जाए तब आपने क्या करना, उल्टा, यानी कि 10/3, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 3/10 ऐसा ले लेंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 10/3, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, यहां पर दे रखा है 1/4। और एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूं, शायद आपको ये चीज समझ में ना आए। आप क्या कर लीजिए, यहां से इसको 1 के बराबर रख दीजिए। भैया तीनों चीजें बराबर है तो मैं मान लेता हूं सबका मान 1 है, या फिर x है, या फिर y है, या फिर z है, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो जब मैं इसको 1 के बराबर रखूंगा, यानी कि 3/10A बराबर 1 रखूंगा, तो यहां से A का मान कितना निकल कर आएगा, A बराबर कितना हो गया, देखो 10/3 आ गया कि नहीं आ गया। यही मैं आपको बता रहा था, 10/3 रखकर। B की जब बात करी जाए तो B/4 बराबर 1 रख रहा, तो यहां पर क्या आ गया, देखिए B बराबर कितना आ गया, 4। और C/5 को जब तुम 1 के बराबर रखोगे तो C बराबर कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, A/B/C निकालना है। तो A/B/C, A का मान कितना है 10/3, B का मान 4/1, 4 है तो 4/1 लिख सकते हैं, और C का मान 5 है तो कितना आ जाएगा, ये 5/1 आ जाएगा। अब तीनों का एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 3 इसका एलसीएम आ गया, यानी कि ये 10, 1 तिया 3, 4 तिया 12, 1 तिया 3, 5 तिया 15, यानी कि आपका जो अनुपात है वो कितना आ गया स्टूडेंट्स, 10:12:15। कितना आ गया स्टूडेंट्स, 10:12:15, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपके टाइप फर्स्ट के प्रतिशत के जो भी क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करा दिए, जो पिछले साल पूछे गए हैं, घुमा
घुमा फिराकर आपको इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं टाइप फर्स्ट में। अगले वीडियो में मैं आपके लिए टाइप सेकंड के क्वेश्चन लेकर आऊंगा, जो कि आपके संख्याओं पर आधारित इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो तब तक के लिए आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, ताकि आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से लेकर एडवांस कंसेप्ट तक मैं आपको सारे के सारे वीडियोस अपलोड करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।